आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती तो उसकी आंखों में छुपा दर्द कितना गहरा होता होगा। यह कहानी है राजस्थान के पाली जिले के फुलिया गांव की, जहां मांगी बहन जी अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में जिंदगी की जंग लड़ रही है। 12 साल पहले एक हादसे में मांगी बहन के पति का देहांत हो गया। तभी से इस परिवार की जिंदगी रेंगती हुई सांसें ले रही है। 3 बेटियां फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती। एक बेटी जैसे तैसे 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। भूख और गरीबी ने इनके सपनों को दीवारों से चिपका दिया है। यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, यह उस गरीब माँ के संघर्ष की है, जो अपने बच्चों के लिए हर दिन जीती तो है परंतु हार जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हार जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में दीन दुखियों की मदद के लिए आगे आते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जो न सिर्फ राशन देती है बल्कि गरीबी से उभरने का एक एहसास दिलाती है। जब इस परिवार तक यह मदद पहुंची तो यह सिर्फ थैलों में भरा राशन नहीं था, बल्कि वह हौसला था जो इस गरीब परिवार को फिर से जीने की ताकत दे गया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि यह राहत सामग्री तब तक लगातार पहुंचाई जाएगी जब तक इस परिवार का कोई सदस्य आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह वादा नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज का वह संकल्प है जो हर भूखे को भोजन और हर निराशा को आशा दे रहा है। तो देखिए कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की तकदीर बदल दी, क्योंकि यह मुहिम सहारा देती है, सम्मान देती है और सपनों को फिर से जीना सिखाती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान राज्य के पाली ज़िले के गांव फुलिया में। दर्शकों, लिखने वालों ने बहुत लिखा गरीबी के ऊपर, लाचारी के ऊपर, भूख और प्यास के ऊपर, लेकिन लिखने से भूख प्यास नहीं मिटी। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस असहाय परिवार की जो 2 वक्त की रोटी नहीं कर पा रहा है। आज उस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि कहती है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज हम उस परिवार के पास पहुंचने वाले हैं और ये उस गांव का प्रवेश द्वार है, जो गांव फुलिया है, जिसके पास अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। जी हाँ दर्शकों, अभी हम पहुंच गए हैं उस परिवार के पास। राहत सामग्री लेकर गाड़ी पहुंची है, वो भी आपके सामने खड़ी हुई है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बोर्ड लेके खड़े हैं। असहाय परिवारों को राशन वितरण के लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। और अभी हम पहुँचे हैं गाँव फुलिया पाली में। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गाड़ी में से सामान उतार के और उस असहाय परिवार के पास पहुंच रहे हैं। ये उस परिवार का मेन गेट है। इस घर के अंदर वो परिवार रहते हैं और इस घर में वो 5 लोग रहते हैं। 5 लोगों का परिवार रहता है, जिसमें वो बहन भी रहती है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम राहत सामग्री लेके आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राशन सामग्री लेके आए थे, ये भी खड़े हुए हैं। अभी उस राशन सामग्री के साथ साथ में उस जो परिवार रहता है, जो गरीब असहाय परिवार है, उससे मिलने की और बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे इस घर की स्थिति के बारे में। तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि वो परिवार किस तरह से यहाँ पर रह रहा है। उसकी देखने से ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ वो परिवार अपनी रोटी पकाता है और खाता है। आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में वो परिवार यहाँ पर रह रहा होगा। ये उनका चूल्हा है जहाँ पर वो अपने खाना पकाते हैं और खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो रसोई की कंडीशन, हालात क्या है। ऊपर टीन पड़ी हुई है और बारिश और आंधी के समय इसमें बारिश भी आती होगी, आंधी भी आती होगी। वो परिवार किस तरह से अपना खाना बना के गुजारा कर रहा होगा। तो अभी हम जानेंगे उनकी स्थिति के बारे में
कि उनकी क्या स्थिति है और वो परिवार किस तरह से यहाँ अपना गुजारा कर रहा है। तो अभी हम उस परिवार से बात करेंगे और जानेंगे इसकी घर की स्थिति क्या चल रही है और ये किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहन नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन अपना? मांगी देवी सर। बहन इस परिवार में कितने लोग हैं? और मैं 5 जना हूँ सर। तो ये बहन बता रही है कि इस परिवार में 5 लोग हैं। तो बहन इस परिवार का मुखिया कौन है अभी? मैं हूँ सर। आप ही इस परिवार के मुखिया हो, तो आपके पति कहाँ है? ये गुजर गया सर। अब क्या स्थिति हुई है कि उनकी मृत्यु हो गई, वो अभी इस संसार में नहीं है? क्या हुआ था ऐसा? एक्सीडेंट भी कर सर। एक्सीडेंट में आपके पति इस संसार में नहीं रहे, और तो ये 4 गुड़िया आपके साथ बैठी हुई हैं, तो इनका गुजारा कैसे चल रहा है अभी? सर मजदूरी करूँ। तो अभी हमारे साथ गुड़िया भी बैठी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है गुड़िया अपना? सुखिया। आपके पिताजी कब गुजर गए थे? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। तो आपका जीवन कैसे चल रहा है? आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल रही है? बहुत ख़राब है। तो ये गुड़िया भी बता रही है कि इनके खाने पीने की जो व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जैसे कि आपके पिताजी का साया आपके ऊपर से हट चुका है, किस तरह की तकलीफ़ें आपको हो रही हैं? हम हर चीज़ हम हंगोरी मनोकामना है, हम भी अच्छा पहरे इसलिए। ये जो छोटी बेटी है ये बता रही है कि इनकी भी इच्छाएं होती है हमें कुछ अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, लेकिन वो इनके पिताजी का साया ना होने के कारण ये पूरा नहीं कर पा रही हैं। और क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कैसा हमारे घर की स्थिति आपको पता ही है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये बहनें अभी रो रही हैं क्योंकि इनके पिताजी का साया इनके सिर से हट चुका है और ये अभी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और ये वो आंसू हैं जो दुख भरे आंसू हैं। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और इसी बीच संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आज पहुंची है इनके पास। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। अब आपके लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आए हैं राहत सामग्री लेके, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत धन्यवाद है आपके। आपका बहन जी क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज के लिए? अतरी मेहरबानी से आप धन्यवाद है सर। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। आप देख सकते हैं कि इस बहन के आंसू भरे धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज को दे रही हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया ये संत रामपाल जी महाराज का कर रही हैं कि उनके लिए ये आज जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, ये ऐसी सिद्ध होगी जो किसी आम परिवार के लिए नहीं है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा।
जग में जिसने दिया है। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका भी नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज इस परिवार के लिए, दुखिया परिवार के लिए ये राहत सामग्री लेके आए हैं। तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार को देने वाले हैं और कब तक ये राहत सामग्री इनको देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सत्संग। क्या नाम है सर आपका? चंपालाल दास। सर ये जो राहत सामग्री आज आप इनको दे रहे हो, क्या क्या राहत सामग्री आज इनको आप दे रहे हो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी की दया से 25 किलो आटा इस परिवार को दिया जा रहा है। हमारे गुरुजी ने 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, इसके साथ में 3 तरह की दालें दी हैं, जिसमें पीली दाल, हरी दाल और चने की दाल। इसके साथ में चना है, चने का 1 पैकेट दिया गया है। उसके बाद में ये 2 डब्बे अमूल दूध के दिए गए हैं बच्चों को पीने के लिए, चाय के रूप में पिए। और इसी के साथ में हमारे गुरुजी ने अचार की व्यवस्था भी की है इस परिवार के लिए कि कभी खाने के साथ में आराम से ये अपना खाना खा सके। और 2 लीटर सोयाबीन का रिफाइंड तेल दिया है। और इसके साथ में नहाने का साबुन भी दिया है परिवार के लिए, 4 बट्टी हैं इसमें। और 1 किलो कपड़े धोने का भी साबुन दिया है। इसके साथ ये डिटर्जेंट पाउडर की भी हमारे गुरुजी ने भेजा है। संत रामपाल जी महाराज की दया से चाय की पत्ती की भी व्यवस्था की गई है। और टाटा नमक भी दिया है। मसालों के लिए हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर और जीरा भी इस परिवार को परमात्मा ने भेजा है। तो सर अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री भेजी है, कि ये क्या आज के लिए है, इसके बारे में हमें बताइए। हमारे गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है, ये असहाय लोगों के लिए, जब तक ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं, जब तक संबल नहीं हो जाते हैं, जब तक इनके भरण पोषण की सारी व्यवस्था आजीवन परमात्मा की दया से इनको ये सुविधाएं दी जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर ये सुविधाएं इनको कैसे दी जाएंगी, इनके बारे में आप कैसे इनको सूचना देंगे या ये आपको कैसे सूचना देंगे? इसके लिए हमारे गुरुजी ने एक राशन का कार्ड बनाया है। एक राशन का गुरुजी की दया से ये कार्ड बनाया है। इस कार्ड पर आश्रम के नंबर दिए हुए हैं और नियरेस्ट संपर्क सूत्र के नंबर भी दिए हुए हैं। इस संपर्क सूत्र पर जब भी ये सामग्री इनकी कम हो जाती है तो इनको 2 दिन पहले हमारे को ये फ़ोन करेंगे, उससे हम लोग इनको घर बैठे ये सारी सुविधाएं गुरुजी की दया से भेजते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, ये इनके पास एक कार्ड है जो इसमें संत रामपाल जी महाराज के जितने भी नियरेस्ट आश्रम है उनके नंबर इनको दिए हुए हैं। और ये जब भी राशन सामग्री इनकी ख़त्म होती है तब ये 2 दिन पहले इनको इन्फॉर्मेशन देंगे और ये उसके बाद दोबारा से इनको राशन सामग्री लेके यहाँ पहुँचेंगे। तो सर अभी हमारा एक आखिरी सवाल और रहेगा आपसे कि ये परिवार आपने किस तरह से यहाँ पर आके ढूंढा, ये आपको इस परिवार के बारे में कहाँ से सूचना मिली? हमारे जो सदगुरुदेव जी ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें असहाय लोगों को ढूंढने के लिए हमारे आश्रम में एक टीम बनाई गई है जो घर घर, गांव गांव, गली गली में जाकर अच्छी तरह से इस चीज़ का पता लगाते हैं कि एक्चुअल में इस मुहिम के हकदार कौन है, उस तक ये सुविधाएं पहुंचाई जाए। तो इसके लिए हम लोग गांव के सरपंच, आसपास के वार्ड पंच वगैरह सारे मिलके इस मुहिम के तहत हम लोग उसकी छानबीन करके सारी रिपोर्ट तैयार करके हम लोग गुरुजी से प्रार्थना लगाते हैं। जब गुरुजी की प्रार्थना स्वीकार होते ही हम लोग इनके घर बैठे ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो अभी और भी अनुयायी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर ये संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम उनकी किस तरह से चल रही है, आप उसके बारे में बताइए।
हमारे गुरुजी की जो है शब्द जो है इनमें शक्ति है, शब्द काम करते हैं, बस यही है। और ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चली है ये हमारे गुरुजी के दया से ही चली है। इनके बस शब्द में शक्ति है, ये कहीं भी रहे इसमें कोई मायने नहीं रखता है, चाहे जेल में हो चाहे कहीं भी रहो कोई मायने नहीं रखता है जी। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी कई सारी मुहिमें चली है भारतवर्ष में। कई सारे आश्रम है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के, और साल भर में 6 समागम होते हैं। उसमें रक्तदान शिविर कैंप लगता है, देहदान कैंप लगता है, और दहेज रविवार मेणी भी होती है साथ में जी। तो इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की और भी अन्य मुहिम भी चल रही हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ। हमारे साथ अभी जुड़े हैं वर्तमान के उप सरपंच साहब और सरपंच साहब, दोनों ही जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस परिवार की क्या स्थिति थी और ये परिवार किस तरह से अपना गुजारा कर रहा था। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है सर आपका? हरी सिंह राठौड़। सर अभी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये जो परिवार है आज जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज के लिए जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके बारे में इस परिवार की हालत क्या थी अभी आप हमें बताएं। इस परिवार की काफ़ी दिनों पहले उनका वो आदमी की डेथ हो गई थी। 4 बच्चियाँ हैं, ये मजदूरी करके इन बच्चियों का पेट पालते हैं। और इसको सरकार से भी छात्रवृत्ति का भी फार्म भरवाया। स्थिति दयनीय है, पर क्या करे बेचारे, वो गरीबी में आटा गिला है, काम चलता है। सर जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो आज आई है इनके पास, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, संत रामपाल जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, ये तो बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ है, जो आम आदमी को राहत मिलेगी। तो सर जो आज अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे आई है इस परिवार के लिए, वो कितनी महत्वपूर्ण कारगर रहेगी? इनके लिए तो लाख गुना महत्वपूर्ण है कि ताकि उनके आज एक नया सूरज उगा। आप एक रामपाल जी उनका एक मुखिया बन के यहाँ उभरे हो, जो ये सहायता दे रहे हो, बहुत ही काबिल तारीफ है। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बता दी कि ये जो आज अन्नपूर्णा मुहिम इनके पास आई है बहुत ही कारगर रहेगी इस परिवार के लिए। और उप सरपंच साहब संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है बहुत ही अच्छी है। सर एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे उसे? भाई मैं भी आपके सोजत आश्रम में 3-4 बार आ चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैनेजमेंट तो काबिल तारीफ देखा मैंने, वहाँ इतने हज़ारों आदमी आते हैं भंडारा में, बाकी अपने मर्यादा पूर्ण ये देखा, साफ सफाई हर तरह से मैंने देखा, काबिल तारीफ है। तो उप सरपंच साहब इतने भावुक हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए कि वो संत रामपाल जी महाराज की जो तारीफ़ है ना, करते करते नहीं थकेंगे। अभी सरपंच साहब भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये क्या कहेंगे उस अन्नपूर्णा मुहिम के साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर अपना? कालूराम सिरी। सर अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, तो आपका क्या कहना है इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? उनके बारे में सब हरी सिंह ने बताई दी और मैंने वाली में बोल दिया था। इनकी जितनी सराहना करें ना उतना कम है, मतलब एक तरह के भगवान है ये। तो अभी जैसे गरीब लोग गांव में हैं, हम और भी कोई नाम होगा दे देंगे, लेकिन अगर ये सहयोग रहेगा तो इनका गुजारा चलने में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सर जैसे कि मैं आप अगला क्वेश्चन ये करूँगा कि मांगने वाले संत बहुत आते हैं, लेकिन हमने ऐसे संत पहले ही देखे जो लोगों के लिए दे रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसे संत तो कपड़ा पहने संत होते हैं, ये तो परम संत हैं। अपन जैसे ही कपड़ा पहनते हैं, अपन जैसी बोलीचाली है, लेकिन एक ये कमेटी जो काम कर रही है टीम, ये एक भगवान की दया है गुरु महाराज की। मांगने वाले जैसे संत बहुत आते हैं, घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, लेकिन ऐसा संत हमने पहली बार ही देखा है जो घर घर जाके ऐसे असहाय और गरीब लोगों के पास जाके ऐसी राहत सामग्री दे रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? सर ऐसा है, संत लगाने से कोई संत नहीं होता है। जैसे हर इंसान नहीं होता, कोई अच्छा काम करता है कोई बुरा कर दे। तो ये संत है, ये भगवान रूपी संत है। वो संत है कपड़े वाले, किसी को ठग के खाना है, धोखाबाजी करना है, आश्रम में शौक मौज आराम करना है, गाड़ी चलाना है, तो वो इनके पास नहीं है, वो इन संत के पास है। तो सरपंच साहब ने बहुत ही बड़ी बात कह दी कि जो संत होते हैं वो संत मांगने वाले नहीं होते, ये ऐसे संत हैं जो भगवान आए हुए हैं साक्षात उतर के, जो इस तरह के परिवारों के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। और एक भगवान ही इस तरह के लोगों का गुजारा चला सकता है, आम इंसान की कोई औकात नहीं कि वो इस तरह के लोगों का गुजारा करवा सके। ये सरपंच साहब ने बोला है। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
जैसा कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए हैं उन्होंने हमें बताया कि ये राहत सामग्री इनको लगातार दी जाएगी। और उसके बाद अभी हम उस परिवार के मुखिया, उस बहन से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये सामग्री इनको आज जो दी जा रही है इससे इनको क्या महसूस हो रहा है, इनको किस तरह का अनुभव यहाँ लग रहा है। बहन, जो आज राहत सामग्री आपको दी जा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद है साहब, आपने हमारे बच्चों और वास्ते मिली भेजी था। खुश हुई सा, ठीक लगे सा। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। अभी ये गुड़िया हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। गुड़िया, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन सामग्री प्रदान की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत धन्यवाद, पहले से अच्छा लग रहा है। तो ये बहन भी कह रही है कि पहले से बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है ये घर घर जाके ऐसे असहाय लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा असहाय हैं, जिनका जीवन बहुत ही दुख में कट रहा है, और वहाँ पहुंचकर इनको ये सहायता प्रदान कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब